बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के राजनीतिक तख्ता पलट के बाद बांग्लादेशियों द्वारा भारत में घुसपैठ की कोशिशों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अब असम पुलिस ने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा और उन्हें पड़ोसी देश को सौंप दिया। इस घटना की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। लगता है कि बांग्लादेशियों को पीएम मोदी सरकार की बात समझ नहीं आई है और ममता बनर्जी का बयान ज्यादा याद है कि बांग्लादेश के लिए बंगाल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन शायद बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये याद नहीं रहा कि असम में उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी तो तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया गया है। चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको सब कुछ पूरे विस्तार से बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। असम में सामने आया चौंकाने वाला मामला, बांग्लादेशियों को भारत में घुसाने की साजिश। मोदी सरकार ने साजिश का किया खुलासा। सीएम हेमंत शर्मा ने बताया घुसपैठियों का मकसद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दरअसल तो किस्सा यूं शुरू हुआ जब भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 3 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया और उन्हें पड़ोसी देश को सौंप दिया गया। इस घटना की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को जानकारी दी है कि असम पुलिस ने कल रात 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जो त्रिपुरा की ओर से भारत में घुसे थे। घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों की पहचान मोहम्मद अबू सैद, अस्दुल इस्लाम और मोहम्मद सरवर के रूप में हुई है। इन लोगों को त्रिपुरा से लगी अंतरराज्यीय सीमा से होते हुए असम के करीमगंज जिले में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए समय पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों में से एक के पास आधार कार्ड भी मिला है और उसने दूसरी बार भारत में प्रवेश किया था। हेमंत शर्मा ने कहा है कि तीनों बांग्लादेशियों का इरादा भारत में घुसपैठ कर मजदूरी के लिए चेन्नई जाने का था। सभी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। इस मामले में इससे पहले सोमवार को भी धुबरी में एक बांग्लादेशी महिला को हिरासत में लिया गया था। महिला ने दावा किया कि वो 15 लोगों के साथ बांग्लादेश से निकली थी और सीमा के दोनों ओर 2 दलालों की मदद से भारत में प्रवेश किया था। महिला को उसके देश के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही अब एक और खुलासा हुआ है जो आपको भी चौंका देगा। दरअसल असम में सीमा के पास से 4 लोगों के पकड़े जाने के बाद मंगलवार को बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में दाखिल कराने वाले एक दलाल को गिरफ्तार कर दिया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। इसे दक्षिण सलमारा जिले के हाजिरहाट गांव से गिरफ्तार किया गया है। उस पर धन के बदले नदी के किनारे के इलाके से असम में बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से प्रवेश कराने में मदद कराने का आरोप है। आरोपी की पहचान अली हुसैन के रूप में हुई, जिस पर घुसपैठियों को शरण देने और उन्हें अवैध रूप से भारत में प्रवेश कराने में मदद कराने की आरोप लगे हैं। एक बांग्लादेशी महिला को धुबरी में हिरासत में लिए जाने और उसके देश के अधिकारियों को सौंपे जाने के एक दिन बाद अली की गिरफ्तारी हुई है। महिला ने दावा किया कि वो एक बड़े समूह के साथ शनिवार को बांग्लादेश से रवाना हुई थी और भारत और बांग्लादेश के 2 दलालों की मदद से रविवार को देश में दाखिल हुई। उसने आरोप लगाया था कि अली की मदद से उसने असम में घुसपैठ की थी और उसे 2500 बांग्लादेशी टका दिए थे। उसने दावा किया कि उसके पति समेत 4 लोगों ने एक घर में शरण ली थी, लेकिन बाद में उन्हें अलग अलग जगह भेज दिया गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कहा कि एक अन्य घटना में असम पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा और उन्हें पड़ोसी देश को सौंप दिया। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, असम पुलिस ने कल रात 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जो त्रिपुरा की तरफ से भारत में घुसे थे। इनकी पहचान मोहम्मद अबू सैद, असद उल इस्लाम और मोहम्मद सरवर के रूप में हुई है, जो सभी बांग्लादेश के राजशाही जिले के रहने वाले हैं।
अब 24 घंटे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रखी जाएगी नजर। पड़ोसी बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेशियों की घुसपैठ भारत के विभिन्न प्रदेशों में होने लगी है। उड़ीसा भी इस घुसपैठ से अछूता नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही इनकार कर सकता है। वहीं हिंदू संगठनों की ओर से बारंबार आरोप लगाया जाता है कि उड़ीसा में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। इसी का नतीजा है कि इन दिनों उड़ीसा के विभिन्न जिलों में बांग्लादेशी के संदेह में पश्चिम बंगाल के मजदूर मुश्किल में हैं। संबलपुर जिले के रेड़ाखोल इलाके से दर्जनों मजदूर वापस अपने गांव लौट चुके हैं। ऐसे समय में संबलपुर जिला पुलिस की ओर से बांग्लादेशियों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए संबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष हरीश पांडे ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मुकेश भापो के निर्देश पर 16 अगस्त से जिला पुलिस मुख्यालय में 24 घंटे कंट्रोल रूम शुरू किया गया है। इस कंट्रोल रूम का जिम्मा 3 इंस्पेक्टर को सौंपा गया है, जो 8-8 घंटे की पारी से ड्यूटी करेंगे। इस कंट्रोल रूम में संदिग्ध बांग्लादेशियों के बारे में सूचना मिलते ही संबंधित इलाके के एसडीपीओ और थानेदार को अवगत कराया जाएगा। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ और उसके कागजातों की जांच कर यह पता लगाएगी कि वो बांग्लादेशी है या नहीं। बांग्लादेशी होने की पुष्टि के बाद उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इन सब पर एआई कैमरों से निगरानी, बीएसएफ ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। भारत बांग्लादेश सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई युक्त कैमरे से निगरानी की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की ओर से इन विशेष कैमरों का उपयोग सुरक्षा बढ़ाने और घुसपैठियों की रोकथाम के लिए किया जा रहा है। बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि कैमरे और चेहरे की पहचान करने वाले उपकरणों सहित अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। इससे घुसपैठ, अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा। तस्करों पर नकेल के लिए अभियान। बीएसएफ के त्रिपुरा फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने समाचार एजेंसी को बताया कि संवेदनशील सीमा चौकियों पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है और सीमावर्ती क्षेत्रों में दलालों और तस्करों के नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ की ऐसी सभी गतिविधियों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति है और फील्ड कमांडरों को दलालों को पकड़ने के लिए खुफिया आधारित अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह ने भी बीएसएफ को निर्देश दिया कि घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ा दी जाए। बीएसएफ ने रविवार को कहा कि उसने सीमा पर अपनी सुरक्षा और कड़ी कर दी है। इसके अलावा अतिरिक्त टीमों को गहन क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है और राज्य पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियानों पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। 198 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। बीएसएफ के आईजी ने कहा कि इसके परिणाम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा वर्ष में 29 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ की जब्ती की गई है और 198 बांग्लादेशी नागरिकों और 12 रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है। इस साल 32 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आईजी ने कहा कि हाल ही में 1 जुलाई से शिलोंग में संपन्न 4 दिवसीय आईजी बीएसएफ रीजनल कमांडर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश वार्ता में बांग्लादेशी दलालों और अपराधियों की सूची वाला एक डोजियर बीजेपी को सौंप दिया गया है। भारत सरकार ने लिया ये बड़ा एक्शन। घुसपैठ पर भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले ऐसे बांग्लादेशियों की अब खैर नहीं, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से भारतीय सत्तावेज हासिल कर लिया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों में कई ऐसे भी हैं जो इन भारतीय दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट हासिल कर विदेश चले गए हैं। भारत सरकार ने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ व्यापक स्तर पर एक ऑपरेशन चलाया है, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई है। एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बीते कुछ महीने में कई एयरपोर्ट्स से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी जांच में ये पता चला कि घुसपैठ कर भारत आए बांग्लादेशी नागरिकों ने पहले गैर कानूनी तरीके से आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी सहित अन्य भारतीय दस्तावेज हासिल किए। बाद में इन दस्तावेजों की मदद से उन्हें पासपोर्ट भी हासिल कर लिए। इसके बाद इन भारतीय पासपोर्ट का प्रयोग विदेश जाने के लिए किया गया। इन मामलों के सामने आने के बाद पासपोर्ट विभाग की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बीते कुछ सालों में इंश्योर किया गया कि पासपोर्ट की दोबारा वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अभियान के तहत ये पता लगाया जा रहा है कि जिस
पते पर पासपोर्ट जारी किया गया, पासपोर्ट धारक उस पते पर रहता है या नहीं। इस दौरान कई पासपोर्ट धारकों के बारे में पता चला जिनके पते फर्जी पाए गए हैं। अब इन पासपोर्ट को कैंसिल या सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस खबर के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।